हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है कि टीचर के पास नॉलेज नहीं है, सब चीज़ है, सारा व्यवस्था ठीक है, लेकिन टीचर खुल के नहीं पढ़ाना चाहते क्योंकि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता, प्रेशर नहीं रहता। टीचर उन लोग को केरल में भेजना चाहिए, दिल्ली में जाना चाहिए, उनसे देख सीखना चाहिए कि यहाँ की व्यवस्था कैसा है, यहाँ पढ़ाई कैसा होता है, यही सब देखबे नहीं करता है। बच्चा सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए वहाँ जाता है, गया मतलब और टाइम हुआ लंच तो उसके बाद खिचड़ी खाएगा और वहाँ से चले आता है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि आए दिन लगातार बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों पर सवाल उठते हैं। ऐसे में एक सोनू नाम का छोटा बच्चा जो कि काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है, वो बच्चा बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों पर सवाल उठाया है। ऐसे में कुछ युवा मेरे साथ हैं, हम इनसे बातें करेंगे वो कितना तक सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदेव कुमार, कहाँ से है? बिहार से। अच्छा, आप खुद सरकारी स्कूल से पढ़ कर आए होंगे यहाँ पे? हाँ हाँ अच्छा, एक सोनू नाम का छोटा बच्चा जो कि काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है, हाँ वो बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों पर सवाल उठाया है, हाँ। उसको आप कैसे देखते हैं? वो बोला है कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है। नहीं, पढ़ाई तो होता है मतलब, लेकिन उतना भी नहीं होता है जिस तरह होना चाहिए। प्राइवेट के मामला में कम होता है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है? शिक्षा व्यवस्था ये उतना ठीक नहीं है, मतलब खास करके जहाँ पर शहर है, ठीक है ना, शहर में ठीक ठाक है, लेकिन जहाँ पर देहात है, देहात में उतना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कहा है कि वहाँ पर मतलब कि जो है ना, कोई कहने वाला नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे ठीक ठाक नहीं है। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? पारस कुमार। एक सोनू नाम का छोटा बच्चा बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों पे सवाल उठाया है। सबसे तो आप पहले कैसे तो देखते हम हैं? वो लड़का को बधाई देना चाहेंगे क्योंकि वो इतना मतलब एक छोटा सा एज में मुख्यमंत्री के सामने अपना बात को रखा है, जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री और हमारे जो भी पदाधिकारी हैं और जो भी टीचर हैं उनको सहयोग देना चाहिए, उनमें जो भी लगा उसका जो भी लगन है उनको पूरा करना चाहिए सोनू के लिए। अच्छा, ये बताइए, अब मेरा क्वेश्चन ये था कि सोनू सरकारी स्कूलों पर सवाल उठाया, बोला कि पढ़ाई नहीं होता है। हाँ, आप खुद एक सरकारी हाँ, स्कूल से हाँ, पढ़ कर आए हैं, उसको आप कैसे देखते? देखिए, सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं है कि टीचर के पास नॉलेज नहीं है, सब चीज़ है, सारा व्यवस्था ठीक है, लेकिन टीचर खुल के नहीं पढ़ाना चाहते क्योंकि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता, प्रेशर नहीं रहता, कोई कहने वाला नहीं है, निरीक्षक भी नहीं होता, आते हैं अपना काम से चले जाते हैं, अटेंडेंस बना के चले जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है, ये बताइए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की जहाँ तक स्टूडेंट के लिए तो बढ़िया है, लेकिन ये सिस्टम जो है सिस्टम बढ़िया नहीं है। चाहे हमारे जो भी मुख्यमंत्री है वह सिस्टम को बढ़िया नहीं है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री खुद NIT से इंजीनियरिंग किए हुए हैं, नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार, तो वह भी उतना मतलब ये नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं है, सारा नॉलेज है उनके पास, बट वह भी प्रेशर में है, वह भी कुछ विधायक के प्रेशर में रहते हैं। जैसे विधायक के प्रेशर से क्या होगा? विधायक प्रेशर बनाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई मत कीजिए? नहीं, विधायक प्रेशर ये नहीं बनाते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई मत कीजिए। विधायक ये मतलब नीतीश कुमार अगर कोई सही कदम उठाते हैं जिनसे कि जनता को, स्टूडेंट को लाभ मिले, तो विधायक उस पर टिप्पणी करते हैं कि नहीं, उनमें उसका करप्शन हो जाता है, उनको कम करप्शन मिलता है, काफ़ी कम पैसा मिलने लगता है। यही सब आज आप बाढ़ की स्थिति देख रहे हैं बिहार में, तकरीबन जब से यानी कि बिहार का गठन हुआ है 1911 से, जो अलग हुआ है, तब से लेकर आज तक बिहार एक जो है बाढ़ का स्थिति नहीं सॉल्यूशन हो रहा है। इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे जो जल मंत्री हैं उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, किसी को जल मंत्री बना देते हैं, कम से कम नॉलेज होना चाहिए। उनके लिए जो भी एडवाइज़र होते हैं उनके, वो क्या बोलेंगे, एक मतलब जो आदमी अनपढ़ आदमी है और एक एडवाइज़र है, एडवाइज़र अगर अनपढ़ आदमी को कितना देर तक समझा सकते हैं? तो जल मंत्री नीदरलैंड एक ये बताइए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है, ये बताइए। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति दयनीय है, सरकार के लिए दयनीय है, सिस्टम बढ़िया नहीं है, लेकिन विद्यार्थी को पढ़ने के लिए तो काफ़ी सिस्टम को सरकार है ना दुरुस्त करेगा। हाँ, सरकार, इसको सरकार ही ठीक कर सकता है। और बहुत जल्द जो है हम लोग इनके लिए अग्रसर हुए हैं। जब एक शराबी जो है शराब के लिए 3 बार मतलब चेंज कर सकता है, मांग उठा सकता है कि नहीं शराब अलर्ट किया जाए, तो हम लोग 5 करोड़ विद्यार्थी हैं, तो क्या हम लोग 5 करोड़ विद्यार्थी नहीं उठा सकते हैं? अच्छा, ये बताइए कि बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों पे एक सोनू नाम का छोटा बच्चा है जो कि काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है, उसका वीडियो आप भी देखे होंगे। वो बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों पर सवाल उठाया है कि पढ़ाई नहीं होता है, उसको आप कैसे देखते हैं? आप खुद एक सरकारी स्कूल से पढ़कर यहाँ पर पहुँचे होंगे। जी, हम तो शुरू से ही सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और ग्रेजुएशन फाइनल होने वाला अभी तक सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं। तो सरकारी स्कूल का जो भी व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, खासकर पे मतलब ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूल का उतना अथी नहीं है। बच्चा सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए वहाँ जाता है,
गया मतलब और टाइम हुआ लंच तो उसके बाद खिचड़ी खाएगा और वहाँ से चले आता है। और ग्रामीण क्षेत्र में भी जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है? बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय। इस पे शिक्षा मंत्री को मतलब कुछ विशेष अथी करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए खासकर अलग से उसके लिए प्रावधान करना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। शहर में सरकारी स्कूल भी कुछ हद तक ठीक है। शहर में जो भी है, यहाँ पटना हो गया, हम लोग बिहार के राजधानी में रहते थे, यहाँ लगभग तनी मनी जो भी है गांव के अपेक्षा यहाँ ठीक ठाक रहता है, लेकिन गांव में बहुत दयनीय है। अच्छा, आप बताइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ? दयानंद कुमार। एक सोनू नाम का छोटा बच्चा बहुत वायरल हुआ है जी। वो बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों पर सवाल उठाया है जी। उसको आप कैसे देखते हैं? जो भी बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं। सोनू कुमार, शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है सरकारी। क्या मतलब सोनू कुमार का कहना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है? नहीं होती, नहीं होता है। नहीं होती है। अब सरकार दावा करती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है, टीचर भी जाते हैं। दावा कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है? बहुत खराब है, खराब है। बहुत खराब है। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार। इधर इधर आइए। अच्छा, एक सोनू नाम का छोटा बच्चा बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों पर सवाल उठाया है, उसको आप कैसे देखते हैं? तो बिहार के सब जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उन लोग को भी आवाज़ उठाना चाहिए। जिस तरह से सरकार के जो भी व्यवस्था सरकारी नीतियाँ सब विफल हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है? बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय। अन्य राज्य की तुलना में शिक्षा मंत्री उनको जितना टीचर उन लोग को केरल में भेजना चाहिए, दिल्ली में जाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि यहाँ की व्यवस्था कैसा है, यहाँ पढ़ाई कैसा होता है। ये सब देखबे नहीं करता है। अभी आपने सुना कुछ युवा थे जो अभी क्लास करके बाहर निकले थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार सरकारी स्कूलों की अच्छे से देख रेख नहीं करती है। इसमें शिक्षा मंत्री और सरकार की कहीं ना कहीं गलती है, जो किसी भी सरकारी स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है। ऐसे इन तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।